तो 1 कैलोरी का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते थे, क्योंकि हीट को माना जाता था कि ये अलग चीज है, तो उसका यूनिट अलग था, कैलोरी में पढ़ते थे। और जो मैकेनिकल वर्क था इसको हम लोग जूल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? जूल में पढ़ते हैं। तो ये अलग चीज, मतलब दोनों अलग अलग चीज माना जाता था, तो उसको कैलोरी में अभी तक प्रचलन है कि अभी भी आज भी आप कैलोरी में ही पढ़ते हैं। जूल भी आ गया है लेकिन कैलोरी में भी पढ़ते हैं, है ना। अब उतने दिन से जो प्रचलन आ रहा है वो तो एक बार खत्म नहीं होगा, है ना। तो उस यूनिट को भी पढ़ते हैं, कैलोरी को भी। अब जूल जूल में भी पढ़ते हैं। तो जो मैकेनिकल वर्क डन था उसको जूल में पढ़ते थे हम लोग, हीट को हम लोग कैलोरी में पढ़ते थे। तो उसका यूनिट कैलोरी था। जैसे फोर्स का न्यूटन होता है ना, वैसे ही हीट एनर्जी का जो यूनिट हम उस समय रखा जाता था कैलोरी में। तो 1 कैलोरी कितने को बोला गया था? और इसका डेफिनेशन भी आता है। 4.2। नहीं नहीं नहीं, वो तो 4.21। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ, उसको मैं बताऊंगा, उसको बताऊंगा मैं। 1 कैलोरी कितने को माना गया? बोला गया 1 ग्राम वाटर लेना है। क्या लेना है? 1 ग्राम वाटर लेना है, 1 ग्राम। और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना ओके। है। 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। और कहां से कहां तक? पहले जो 1 ग्राम वाटर होना चाहिए वो 14.5 डिग्री सी पर होना चाहिए। 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15.5 डिग्री सी। तो 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट एनर्जी देना पड़ेगा, जैसे 1 ग्राम यहाँ पर वाटर है, ये 1 ग्राम वाटर है, ये बताया था यहाँ पर, रफ आइडिया देखो 1 कैलोरी। तो 1 ग्राम ये वाटर है, और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अभी ये कितने टेम्परेचर पर है? बोलो तो 14.5 डिग्री सी पर है ना। अब हीट दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 1 डिग्री से बस टेम्परेचर बढ़ाना है। अब टेम्परेचर कितना चला गया? 15.5 डिग्री सी आपका चला गया। तो 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट एनर्जी दे रहे हैं इस 1 ग्राम वाटर को, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी। उस हीट को क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी। 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए, या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितने हीट एनर्जी की जरूरत होगी उसको क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी बोलेंगे। लेकिन ये ओपन रहना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस पे लगा 1 एटीएम प्रेशर। कितना? 1 एटीएम प्रेशर ये होना चाहिए। देखे थे ये आईआईटी क्वेश्चन फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं। तो लेकिन ये कैसे रखना है आपका? 1 ग्राम वाटर को ओपन में रखना है, 1 एटीएम प्रेशर। 1 एटीएम प्रेशर कितने का होता है? 760 ऑफ एचजी ना, पढ़ते हैं आप? यस तो सर। चलो, तो 1 कैलोरी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे कि जितने हीट एनर्जी की जरूरत होगी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए, और ये तो कंडीशन है ही। तो इसको बोलते थे 1 कैलोरी। तो जब भी हम लोग इसका पढ़ते थे तो बोला जाता था इस सबस्टांस को 2 कैलोरी हीट दिया गया, इस सबस्टांस को 5 कैलोरी हीट दिया गया। तो पहले हम लोग कैलोरी में पढ़ते थे, आज भी प्रचलन उतना उसका है कि आज भी कैलोरी में भी पढ़ते हैं। तो ये रहा 1 कैलोरी। अब बोला गया कि बाद में जैसे ये आया तो बोला गया कि देखिए जूल, जो मैकेनिकल वर्क डन का आप यूनिट जूल पढ़ रहे हैं उसको अलग मत पढ़िए। वो एक तरीका से क्या है, जो कैलोरी हीट को, हीट एनर्जी को हम लोग जूल में भी लिख सकते हैं। तो बोला गया जूल में तभी ना लिखेंगे जब इसका टेम्परेचर मैकेनिकल वर्क डन से भी बढ़ जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये क्या है आपका, मान लेते हैं लिक्विड है, वाटर ही मान लो, वाटर ही मान लो। और मान लेते हैं इसमें एक ऐसे पंखी लगा के छोड़ दिया, ऐसे पंखी लगा दिया गया, और इससे अब जैसे मान लो ऐसे अटैच करके, है ना, और यहां से खींच रहे हैं, जो भी है फैन को इसमें चलाया जा रहा है ऐसे, है ना। तो मैकेनिकल वर्क डन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो पहले तो बोला गया कि हीट देंगे तब इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, इस वाटर का टेम्परेचर
देखो आज इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ तो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आवाज जा रही है? यस सर, आ रहे हैं। तो बोला गया, सब लोगों ने क्वेश्चन राइज करना शुरू किया, जूल में क्यों पढ़ेंगे, वो तो मैकेनिकल वर्क डन का यूनिट जूल होता है ना, हीट का तो कैलोरी होता है ना। तो बोला गया, तो बहुत सारा रीजन दिया गया, उसमें जूल जूल का नाम आता है। उन्होंने बोला कि देखिए आपका यही क्वेश्चन है ना कि इसका यूनिट जूल में क्यों पढ़ें, हीट एनर्जी का यूनिट हम जूल में क्यों पढ़ें, अगर हम प्रूव कर दिए कि ये सेम ही चीज है कि नॉन मैकेनिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बोला गया, आप यही कहते हैं ना कि हीट को माना जाता है, किसी सबस्टांस को मिल जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और देखिए मैं मैकेनिकल वर्क डन करके दिखाऊंगा कि इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बोला क्या किए उन्होंने, इसमें पंखी लगा करके उसको नचाया जा रहा है, मतलब बाहर से कोई यहाँ पर मान लेते हैं मोटर उटर लगा करके मैकेनिकल वर्क करके इस पंखे को चलाया जा रहा है। अब पंखा जब चल रहा था तो इस वाटर का टेम्परेचर देखा गया बढ़ गया, क्या हो गया, हीट तो दिया नहीं गया। इसका मतलब जो मैकेनिकल वर्क डन हुआ उसके कारण इसका हीट बढ़ गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब पहले क्या माना जाता था, टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब हीट एनर्जी मिलेगी, है ना। अब तो मैकेनिकल वर्क डन से भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बोला गया भैया अलग मत पढ़ो, ये सेम ही चीज है, मैकेनिकल वर्क डन अगर कर दें तभी भी इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ ही जा रहा है। इसका मतलब उसको जो हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ मिला होगा, तभी ना इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब पहले डायरेक्ट हीट देते थे तो टेम्परेचर बढ़ता था, अब मैकेनिकल वर्क डन के थ्रू इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। मतलब बात एक ही है कि मैकेनिकल वर्क डन करके भी इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है और हीट एनर्जी डायरेक्ट देकर के भी इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। तो बोला गया इसका मतलब पहले जो मानते थे कि हीट ऐसा चीज है जो किसी सबस्टांस के टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में काम आता है, तो मैकेनिकल वर्क डन भी करके तो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। तो बोला गया भैया ये दोनों एक ही चीज है, जूल बोले ये दोनों एक ही चीज है। पहले से एक्सपेरिमेंट लोग करते आए थे तो लोग बात मानना भी स्टार्ट किए, हाँ भैया इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो बोला गया, तो बोला कि आप जब ये कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो ये बताइए हम जो 1 कैलोरी माने हैं वो जूल में कितना होगा। तो बोले कि देखिए अगर 4.18 जूल का मैकेनिकल वर्क डन कर दे रहे हैं तो 1 कैलोरी के बराबर हो जा रहा है। कहने का मतलब 1 कैलोरी हीट देंगे तब इसका जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर उतना ही 4.18 जूल मैकेनिकल वर्क डन किया जाए तभी उतना ही टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, उतने ही से चेंज होगा, है ना। तब बात आ गई एकदम, लोगों के फिट बैठ गया कि भैया हम लोग अलग ना पढ़ेंगे कि जो 1 कैलोरी हुआ, इन्होंने बता भी दिया कि अगर मैकेनिकल वर्क डन किया जाए, है ना, 4.18 जूल का, तो 1 कैलोरी हीट दें उतने के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 कैलोरी हीट देने के बाद जितना इसका टेम्परेचर बढ़ता उतना 4.18 जूल का मैकेनिकल वर्क करने के बाद भी इसका टेम्परेचर उतने से बढ़ जा रहा है। तो लोगों ने बोला एकदम सही चीज है, हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब हीट जो है मैकेनिकल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, चेंजेज किया जा सकते हैं, है ना, कन्वर्ट किए जा सकते हैं, है ना। तो उन्होंने दे दिया कि 1 कैलोरी का जो वैल्यू होगा 4.18 जूल के बराबर होगा। कि आप 1 कैलोरी का हीट बाहर से दे दें उतने, तब टेम्परेचर जितने से बढ़ेगा इतने का वर्क डन कर देंगे तो उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो बोला गया कि 1 कैलोरी कितने के बराबर हो गया, तो 4.18 जूल। और जनरली जैसे कैसे पढ़ते हैं, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू, वैसे ही ज्यादातर क्वेश्चन बनाने में 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही 1 कैलोरी का वैल्यू तो इतना होता है 4.18 जूल, लेकिन 1 कैलोरी क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कितना, बोलो तो 4.2। हाँ न्यूमेरिकल, क्योंकि ये आसान रहता है कैलकुलेशन के लिए, है ना, लेकिन होता ही इतना है। तो अब आ गया कि मैकेनिकल एनर्जी को नॉन मैकेनिकल एनर्जी में और नॉन मैकेनिकल को, क्योंकि हीट नॉन मैकेनिकल होता है, नॉन मैकेनिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब लोगों ने आ गया, इसी को बोला गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब 4.18 जूल का अगर मैकेनिकल वर्क डन कर दिया जाए तो 1 कैलोरी देने से जितना इसका टेम्परेचर बढ़ता, 4.18 जूल का अगर मैकेनिकल वर्क डन हो जाए उतने ही अमाउंट से, उतने ही से इसका टेम्परेचर चेंज होता है। मतलब दोनों सेम चीज है,
हम जो अलग अलग मानते थे कि हीट ऐसा चीज है जो किसी सबस्टांस को मिलता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैकेनिकल वर्क डन से भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो लोगों ने कहा हाँ भैया ये तो सेम चीज है ना। तो बस एक चीज का अंतर है कि कितने का वर्क डन कर दे, कितने जूल का वर्क डन कर दें कि 1 कैलोरी हीट के बराबर हो जाए, तो बोला गया 4.18 जूल, है ना। तो इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आप समझ ही रहे हैं कि इतने जूल का मैकेनिकल वर्क डन कर दें तो 1 कैलोरी के बराबर ये होता है ना। तो चलो, मतलब 1 कैलोरी कितने के बराबर हो गया आपको, 4.18 जूल के बराबर हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर लिखते हैं हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो अभी देखिए 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। और जूल ये बात को बोले थे। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को नॉन मैकेनिकल एनर्जी में और नॉन मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इस कन्वर्जन फैक्टर से, है ना। अगर 2 कैलोरी हीट है तो कितने जूल के बराबर होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज जनरली क्वेश्चन बनाते टाइम 4.2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कैलोरी के कैलोरी जूल में कितना हो जाएगा, 8.4 जूल हो जाएगा। ठीक है, यस इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब आओ, और बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म आपको आता है, हीट सप्लाई, हीट गिवन टू द सबस्टांस, है ना। हीट सप्लाई के बारे में बहुत अच्छा से देखना। किसी सबस्टांस को फिर फ्लक्चुएट लग रहा है करेगा, ये एक सबस्टांस है ना, और इसको हीट सप्लाई किया जा रहा है। तो अभी तक तो हम लोग एक्सपेंशन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते थे। थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता था कि हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरमोलेकुलर जो उनके बीच एवरेज सेपरेशन होता है वो इंक्रीज होता है और एक्सपेंशन होता है। यही पढ़ते थे ना, यही पढ़ते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हीट दे रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं, है ना, उसको वो हीट दे रहे हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अब ये पढ़ेंगे हम लोग। जो हीट दे रहे हैं इस सबस्टांस को मान लेते हैं सॉलिड है, ये क्या है आपका सॉलिड मटेरियल है ना। तो इसको हीट दिया जा रहा है, तो ये जो हीट एनर्जी है ये किस पे बेस्ड होता है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो बोला गया, अभी लिख दे रहा हूं तो खूब अच्छा से समझना, पहले पहले लिख दे रहा हूं। तो बोला गया कि जो हीट दे रहे हैं उसको क्यू से भी भाई, तो लग रहा है कि अच्छा चीज पढ़ाते टाइम ही गड़बड़ हो रहा है। चलो, वीडियो आ रही है नौनी, आवाज नहीं आ रहा सर क्लियर। अब आवाज आ रही है, वीडियो भी नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ी देर रुक आवाज जाओ। भी नहीं। अब आवाज आ रही है,